तो चलें सीधा असल बात पर आते हैं। जरा एक मंजर का तस्वुर करें। अप्रैल 2026 एक इंतहाई शानदार और लग्जरी क्रूज जहाज अर्जेंटीना के शहर उशवाहा से अपने सफर का आगाज करता है। इस पर 23 मुख्तलिफ ममालिक के मुसाफिर सवार हैं। लोग बेहद खुश हैं, पार्टियां चल रही हैं, सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट महसूस हो रहा है। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि यह ख्वाबों का सफर बहुत जल्द एक खौफनाक डरावने ख्वाब में बदलने वाला है। आज के इस तज्जिए में हम एक ऐसे खामोश कातिल को बेनकाब करेंगे जो हमारे दरमियान कई दहाइयों से मौजूद है, और देखेंगे कि कुदरत के बिछाए हुए जाल कितने जानलेवा हो सकते हैं। 1 अप्रैल को जहाज निकलता है, सब कुछ मामूल के मुताबिक है। लेकिन सिर्फ 10 दिन बाद यानी 11 अप्रैल को एक 70 साला डच मुसाफिर को हल्का सा बुखार होता है, सांस लेने में थोड़ी तकलीफ होती है और वो अचानक जहाज पर ही मर जाता है। 24 अप्रैल को उसकी लाश लेकर उसकी बीवी जहाज से उतरती है, लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह है कि 26 अप्रैल को वो एम्स्टर्डम एयरपोर्ट पर गिरती है और उसका भी इंतकाल हो जाता है। उसके फौरन बाद 2 मई को जहाज पर मौजूद एक और जर्मन खातून भी दम तोड़ देती है। एक के बाद एक अलग अलग बराज़िमों में अमवात का यह सिलसिला जारी था। ये बिल्कुल किसी सस्पेंस फिल्म जैसा लग रहा था, लेकिन बदकिस्मती से ये एक हकीकत थी। तो अब सबके जहनों में एक ही बहुत बड़ा सवाल था, आखिर इन मुसाफिरों को एक एक करके मार कौन रहा था? दुनिया भर की हुकूमतें खौफ में मुब्तला हो चुकी थीं और कोई भी मुल्क इस जहाज को अपने साहिल पर लंगर अंदाज होने की इजाज़त नहीं दे रहा था। बिलाखिर 2 मई को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की टीम को बुलाया गया। उन्होंने टेस्ट किए और जो तशखीस सामने आई उसने सबके होश उड़ा दिए। ये एक इंतहाई खतरनाक और बिल्कुल लाइलाज वायरस था जिसे हंता वायरस कहा जाता है। अब आते हैं इसके एक दहाइयों पुराने तिब्बी मुआम्मे की तरफ। इस वायरस के बारे में सबसे खौफनाक बात जरा सुने। 50%, जी हां, इसका शरअ अमवात 50% तक हो सकता है। यानी अगर कुछ लोग इससे मुतासिर होते हैं तो उनमें से आधे मौत के मुंह में जा सकते हैं। और सबसे परेशान कुन बात क्या है, वो ये कि आज तक इतनी जदीद साइंस होने के बावजूद इसकी कोई मंजूरशुदा वैक्सीन या इलाज नहीं बन सका। कोई एंटीवायरल दवा मौजूद नहीं है। अगर कोई इसका शिकार हो जाए तो उसकी जान बचाने की वाहिद उम्मीद उसका अपना मुदाफ़ियाती निज़ाम यानी इम्यून सिस्टम ही होता है। ये कोई नई बीमारी नहीं है। 1950 की दहाई में कोरियाई जंग के दौरान अचानक 3000 से ज़्यादा अमरीकी फ़ौजी एक पुरस्रार बीमारी का शिकार हो गए थे, जिनमें से 15% जान से हाथ धो बैठे। इस वक्त डॉक्टरों को लगा कि शायद दुश्मन ने कोई कीमियाई हथियार इस्तेमाल किया है। बालाखिर 1980 में इस वायरस को पहचाना गया, लेकिन इसकी सबसे पुरस्रार और डरावनी कहानी 1993 में अमेरिका में सामने आई, जब बिल्कुल सेहतमंद नौजवान अचानक मरने लगे और इब्तिदाई अमवात की शरह 75% तक जा पहुंची थी। साइंसदानों के लिए ये एक बहुत बड़ी पहेली बन चुका था। दरअसल ये समझना ज़रूरी है कि हंता वायरस कोई एक अकेला वायरस नहीं है, बल्कि ये वायरसेस का एक पूरा ख़ानदान है। एशिया और यूरोप में पाया जाने वाला वायरस, जिसे HFRS कहते हैं, सीधा इंसान के गुर्दों को फेल करता है और अंदरूनी ब्लीडिंग का सबब बनता है। जबकि शुमाली और जनूबी अमेरिका में पाया जाने वाला HPS वायरस इससे भी ज़्यादा जालिम है। ये सीधा फेफड़ों में पानी भर देता है, जिससे मरीज़ के लिए सांस लेना नामुमकिन हो जाता है। और हैरत की बात यह है कि ये दोनों अलग अलग बीमारियां मुख्तलिफ किस्म के चूहों के जरिए फैलती हैं। तो आखिर चूहे, बारिश और उस वायरस के फैलाव का आपस में क्या कनेक्शन है? 1993 के आउटब्रेक का मामला दरअसल मुकामी कबायली बुजुर्गों की मदद से सुलझाया गया। उन्होंने साइंसदानों को एक हैरान कर देने वाली बात बताई। जब एल नीनो के मौसमी असरात की वजह से बहुत ज़्यादा बारिशें होती हैं तो जंगलों में चिलगोज़े यानी पाइनट्स की बेतहाशा फसल उगती है। इससे होता यह है कि चूहों को खाने की फरावानी मिल जाती है, उनकी आबादी में धमाका खेज इजाफा होता है और फिर उन चूहों के फजले के जरिए ये वायरस इंसानों में बहुत तेज़ी से मुंतकिल होना शुरू हो जाता है। ये कुदरत का एक ऐसा मोहलिक साइकिल है जिसे तोड़ना बहुत मुश्किल है। और ये मत समझिएगा कि ये सिर्फ अमेरिका या यूरोप का मसला है। इंडिया के तमिलनाडु में होने वाली एक रिसर्च ने साबित किया कि ये वायरस खामोशी से पूरी दुनिया में मौजूद है। वेलोर के इलाके में 28 केसेस की तस्दीक हुई। खासतौर पर गोदामों में काम करने वाले मजदूर और अरोला कबीले के लोग जो चूहे पकड़ते हैं, वो इसका सबसे ज़्यादा शिकार हुए। और हैरानी की बात यह थी कि आम आबादी में से भी 4% लोगों के खून में इसकी एंटीबॉडीज मिली। यानी वो लोग अनजाने में ही इस वायरस का शिकार होकर खुद ब खुद सेहतयाब भी हो चुके थे। लेकिन ज़रा रुकिए, यहाँ हम वापस अपनी क्रूज जहाज वाली कहानी की तरफ आते हैं। अगर ये वायरस सिर्फ और सिर्फ चूहों के फुजले से इंसानों में फैलता है, तो एक जदीद पुरताइश क्रूज जहाज पर जहां चूहे ना होने के बराबर होते हैं, ये एक इंसान से दूसरे इंसान में कैसे फैल गया? ये एक बहुत बड़ा और खौफनाक सवाल था।
और यहीं पर एंट्री होती है इस वायरस की एक इंतहाई खतरनाक किस्म की, जिसे एंडीज स्ट्रेन का इस्तिस्ना कहा जाता है। 1996 में अर्जेंटाइन में फैलने वाली वबा ने एक तहलका-खेज हकीकत को साबित किया। आम हंता वायरस के बरक्स, जो सिर्फ चूहों से इंसानों में मुंतकिल होता है, ये एंडीज स्ट्रेन इस पूरे खानदान का वो वाहिद वायरस है जो बराह रास्त एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलने की सलाहियत रखता है। और बिल्कुल यही वो खतरनाक किस्म थी जिसने उस डच मुसाफिर को निशाना बनाया और फिर इसके जरिए क्रूज जहाज के बाकी मुसाफिरों में खामोशी से फैलना शुरू हो गया। लेकिन खुशकिस्मती से यहाँ हम एक सुख का सांस ले सकते हैं। कोविड या फ्लू के बरक्स ये वायरस हवा के जरिए नहीं फैलता। इसके फैलने के लिए बहुत करीबी और तवील जिस्मानी राब्ते की ज़रूरत होती है। और इसकी सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि इसका दूसरों को मुतासिर करने का वक्त यानी ट्रांसमिशन विंडो सिर्फ एक दिन का होता है। असल में हुआ कुछ यूं था कि वो डच जोड़ा जहाज पर सवार होने से पहले एक ऐसे कूड़ेदान वाले इलाके में गया था जहां बेतहाशा चूहे थे। अगर वो एक दिन बाद जहाज पर चढ़ते तो शायद वो किसी और को ये बीमारी ना लगाते, क्योंकि वो एक दिन गुजर चुका होता। अलबत्ता इसमें कुछ सुपर स्प्रेडर्स होने का खतरा हमेशा मौजूद रहता है, जो अकेले कई लोगों को मुतासिर कर सकते हैं। हयातियाती खतरात से निपटना तो हमने देख लिया, लेकिन बका के लिए जदीद खतरात के मुताबिक खुद को ढालना भी इतना ही जरूरी है। बिल्कुल हंता वायरस की तरह आजकल टेक्नोलॉजी का बदलता हुआ तूफान भी किसी साइलेंट थ्रेट से कम नहीं है। आजकल मसनूई जहानत यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खामोशी से लेकिन बहुत तेजी से हमारी दुनिया बदल रही है। एआई इतनी ताकतवर हो चुकी है कि जो काम पहले 10 मुलाजिमीन मिलकर करते थे, अब वो अकेले चंद मिनटों में कर सकती है। यही वजह है कि आलमी सतह पर बड़े पैमाने पर नौकरियां खत्म हो रही हैं। लेकिन तस्वीर का दूसरा रुख ये है कि जो लोग इसे सीख लेंगे उनके लिए बेशुमार मौके हैं। हमारे जराए एक एआई मास्टर क्लास का हवाला देते हैं जो सिर्फ 3 घंटे में 30 से ज्यादा मुफीद टूल सिखाती है। जरा सोचें, बगैर किसी कोडिंग के सिर्फ 5 मिनट में पूरी की पूरी वर्किंग वेबसाइट बना लेना, और इस महारत को सीखने की कीमत सिर्फ 2 मूवी टिकट्स के बराबर है। अगर हम वक्त के साथ ये हुनर नहीं सीखेंगे तो यकीनन बहुत पीछे रह जाएंगे। और आदादो शुमार झूठ नहीं बोलते। 1 लाख से जायद लोग इस मास्टर क्लास को ज्वाइन कर चुके हैं और 91% लोगों ने इसे शानदार यानी 4 या 5 स्टार रेटिंग दी है। ये इस बात का सबूत है कि चाहे वो हयातियाती खतरा हो या टेक्नोलॉजी का बदलता हुआ मैदान, वक्त के साथ खुद को अपडेट रखना ही असल कामयाबी की कुंजी है। खैर, टेक्नोलॉजी से वापस अपने असल मौजू की तरफ आते हैं और बका की हिकमत अमलियों पर बात करते हैं। अब हम सब के जहन में सबसे बड़ा सवाल ये आ रहा होगा कि क्या ये हंटर वायरस अगली बड़ी आलमी वबा यानी नेक्स्ट पेंडेमिक बनने वाला है? खुशकिस्मती से वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मानना है कि इसका आलमी सतह पर खतरा काफ़ी कम है। इसकी बुनियादी वजह वही है जो हमने अभी डिस्कस की कि यह हवा में नहीं फैलता और इसके फैलने की विंडो सिर्फ एक दिन है। इसलिए फिलहाल किसी बड़े आलमी लॉकडाउन जैसा कोई खतरा नहीं है। लेकिन चूंकि इसमें जान जाने का खतरा 50% है, इसलिए हम इसे हल्के में बिल्कुल नहीं ले सकते, खास तौर पर एल नीनो के मौसम में जब चूहों की तादाद बढ़ जाती है। इससे बचने के कुछ इंतहाई सादा लेकिन अहम इक़दामात हैं। पहला कदम, अपने घरों को मुकम्मल तौर पर सील करें ताकि कोई चूहा अंदर दाखिल ना हो सके। दूसरा, अगर कभी किसी पुराने गोदाम या बंद गर्द आलूद कमरे में जाना पड़े तो N95 यानी N95 मास्क लाजमी पहनें। और तीसरा, सख्त सफाई का ख्याल रखें, कोड़े को सही तरीके से ठिकाने लगाएं ताकि चूहे आपकी रिहाइश गाहों की तरफ मुतवज्जे ही ना हों। तो इस पूरे तज्जिए का निचोड़ क्या है? बात यह है कि चाहे हम कई दहाइयों पुराने खतरनाक हयातियाती वायरस का सामना कर रहे हों या फिर हमारी जॉब मार्केट को बदलने वाली तेज़ रफ्तार एआई टेक्नोलॉजी का, इन तमाम खामोश खतरात के खिलाफ हमारा सबसे बड़ा और सबसे मौसर हथियार सिर्फ एक है, और वो है हमारी आगाही और हालात के मुताबिक तेज़ी से खुद को बदलने की सलाहियत। तो आखिर में एक सवाल जो हम सबको खुद से ज़रूर पूछना चाहिए, अगला कौन सा अनदेखा खतरा हमारी इस दुनिया की शक्ल बदलने वाला है, और क्या हम वाकई उसका सामना करने और ख़ुद को इसके मुताबिक ढालने के लिए तैयार हैं? याद रखिए, दुरुस्त मालूमात और मुसलसल सीखने का अमल ही हमारी सबसे बेहतरीन ढाल है। आज के इस तफसीली जायजे में हमारे साथ रहने का बहुत शुक्रिया।